अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। मुझे यकीन है आप बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे। जी हाँ, आपसे बातें करने को तो बहुत दिल चाहता है। जब मैं कोई अच्छी बात पढ़ती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अच्छा अगले व्लॉग में मैं आपसे ज़रूर उसका जिक्र करूँगी, लेकिन बाय द टाइम अगला व्लॉग बनता है वो बात फिर रह जाती है। अभी कल ही मैं पढ़ी थी एक खूबसूरत बात, जो कि अब मैंने सोचा है कि मैं जब कोई अच्छी बात पढ़ूँ कहीं से तो उसको मैं लिख लिया करूँ। अब मैंने एक डायरी बनाई है, ये देखें, एक मैंने पूरी डायरी बना ली है जिसमें ऐसी चीज़ें जो भी होंगी वो मैं लिख लिया करूँगी। ठीक है, तो ये क्या मैंने लिखा है, किताबें ना सिर्फ इल्म का ख़जाना है बल्कि सोच की वसअत का ज़रिया भी है। किताबें ना सिर्फ इल्म का ख़जाना है बल्कि सोच की वसअत का ज़रिया भी है। एक अच्छी किताब एक अच्छी किताब ना सिर्फ हमें माजी से जोड़ती है बल्कि मुस्तकबिल के ख्वाब भी दिखाती है। ये किताबें थी जिन्होंने मुझे ख्वाब दिखाया कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, मैं लिखूं। ये किताबें थी जिन्होंने मुझे ये शौक़ दिलाया, क्योंकि किताबें पढ़ने का शौक़ मुझे बचपन से था। जो पॉकेट मनी मिलती थी बचपन में, मैं वो वीपी कहते थे उसको, शायद वीपीपी समथिंग, वो किताबों का बंडल मेरे पास आ जाता था और मैं पैसे दे दिया करती थी जो पॉकेट मनी मिलती थी, और बस मैं थी और मेरी किताबें थी। ये मेरी दुनिया हुआ करती थी। मैंने जो कुछ सीखा किताबों से सीखा। एक्सक्यूज मी। किताबें मेरी रहबर, किताबें मेरी दोस्त, किताबें मेरी माँ, किताबें मेरी बहन, सारे रिश्ते जो हैं मेरी किताबों से जुड़े हुए हैं और मुझे किताबें बहुत बहुत पसंद हैं। अभी रिसेंटली मैंने ऑनलाइन किताबें मंगानी शुरू की हैं, लेकिन मुझे मायूसी हुई इसलिए कि उनकी प्रिंटिंग, उनका कागज़ इतना पुअर है कि पढ़ना भी मुश्किल है। तो किताब ऐसी चीज़ है जिसको आप खुद परखें, देखें और फिर उसको ख़रीदें, उसकी वर्थ देखें। उसके बैग पे जो उसके बारे में तबसरे या कमेंट्स होते हैं ना, वहाँ से आप देखें कि वो किताब कैसी है। ठीक जी, ये हो गई किताबों की बातें। तो इस वक्त जो मैं आपको बताने लगी थी अच्छी बात, कि कल मैं एक ऐड देख रही थी, एक बड़े कॉलम नगार थे, वो एक ऐड दे रहे थे, जो आप खाएं तो आपके जोड़ों का दर्द, आपकी नींद, आपकी थकावट, आपके पता नहीं क्या 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 चीज़ें जो है ना, उससे वो ठीक हो जाती हैं। कोई ऐसी चीज़ थी जो आप सीरियल के तौर पे नाश्ते में खा सकते हैं। मैंने सोचा कि 5,000 रुपये का मैं 500 ग्राम का आधा किलो का पैकेट जो मंगाऊँ तो मैं क्यों ना खुद बना लूँ। तो रात को मैं, मेरा ख्याल है कोई 10 बजे ये मैं ऐड देख रही थी, मैं सीधी किचन में गई, जाके मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी की, वही चीज़ें सारी जो मेरे पास थी, मखाने थे, बादाम थे, अखरोट थे, पम्पकिन सीड थे, सेसमी सीड्स थे, चारे मगज़ थे, और जो जो चीज़ें वो हो सकती थी ना, वो सारी मैंने ड्राई रोस्ट की। ड्राई रोस्ट मैंने उसको अवन ट्रे में डाला और अवन को मैंने ऑन पहले से कर दिया था। 10 मिनट में वो ड्राई रोस्ट हो गई, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी भी। और उसके बाद मैंने उसको चॉपर में पीस के उसका पाउडर बनाया, उसमें मैंने शक्कर ऐड की और फिर वो मैंने तकरीबन 1 किलो का मेरा वो बन गया। ठीक है, आप कहेंगे कि वो फ्री तो नहीं बना, उसमें पैसे तो लगे होंगे, लेकिन वो चीज़ें मेरे पास घर में थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा जैसे फ्री बन गया। आप अगर बनाएंगे तो नेचुरली ख़रीदेंगे, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर 5,000 में वो 500 ग्राम यानी आधा किलो का पैकेट बनता है, अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो आप ये 1 किलो बना सकते, उतनी पैसों में आप 1 किलो का बना सकते हैं। हाँ, काजू भी डाले थे मैंने, काजू भी थे, मतलब सारी ये चीज़ें थी। वैसे भी अब गर्मियाँ आ रही हैं और ड्राई फ्रूट का तो अब टाइम नहीं रहेगा खाने का, हमारे यहाँ रवाज नहीं है। बाकी बाहर के मुल्कों में तो थ्रू आउट द ईयर ड्राई फ्रूट चलता रहता है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि रवाज नहीं है, इसलिए मैंने कहा चलो इसको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की शक्ल देती हूँ जो इस्तेमाल भी हो जाएगा। ठीक, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये 10:30 बजे रात के जो मैं किचन में खड़े होके, तो ये मैं क्या बना रही हूँ अपने हब्बी के लिए। मेरा ख्याल है मुझे भी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब मेरी भी ना सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लेफ़्ट घुटने में फील होते हैं, मतलब अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। तो
और मेरी गर्दन में भी कुछ स्टिफनेस है, दर्द हो रही, दर्द तो नहीं कहूँगी, स्टिफनेस कहूँगी। तो आई थिंक मुझे भी खाना चाहिए। तो ये जनाब जी एक हेल्दी फूड मैं बनाने जा रही हूँ। आप देखिए और देखें कि उम्र की किसी चीज़ के लिए कोई कैद नहीं है। उम्र इज़ जस्ट ए नंबर। अगर आप अपने आप को एक्टिव रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, काम करते रहते हैं, तो आप जवान हैं। अगर आप सारा दिन लेट के सोफे पे सिर्फ ड्रामे देखते हैं, तो चाहे आपकी उम्र 30 साल है या 35 साल है या 25 साल है, आप बूढ़े हैं। ठीक है, तो मैं तो अपने आप को बिल्कुल यंग फील करती हूँ, यंग समझती हूँ, इसलिए मैं वो सारे काम करती हूँ जो कि यूजुअली सब तो नहीं, यूजुअली इस उम्र में औरतें अपनी बहू के सपोर्ट करके तो रिलैक्स होके बैठी होती हैं। ठीक जी, ये थी छोटी सी बात। और अब आप देखिए कि मैं किस तरह से एक हेल्दी चीज़ अपने घर में और कम कीमत पे बना रही हूँ। इसको कहते हैं सुगड़ापा, इसको कहते हैं एहसास, इसको कहते हैं पैसे की वैल्यू का अंदाज़ा। ठीक है, हमने सारी उम्र बहुत मेहनत से कमाया है। यानी आप देखें कि मैंने इतनी मेहनत की है कि फॉर आज टुगेदर इन टांगों पे खड़े होके तो मैं रिकॉर्डिंग 26-27 साल मैंने की है। तो अब आप सोचिए, डॉक्टर अगर कहते हैं ना कि आपने टांगों के साथ बहुत ज़्यादा काम लिया, तो मैं कहती हूँ फिर मैं शौक था कोई मोल नहीं। उस वक्त एक शौक था, एक जज्बा था सिखाने का कि मेरे पास जो छोटा सा नॉलेज है ना, इसको मैं स्प्रेड करूँ, ये मैं सबको बताऊँ जी। तो इसलिए मैंने कहा कि चलें आज मैं छोटी सी जो ये एक चीज़ बना रही हूँ आपको उसमें शामिल करती हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ जो हम लोग मैं तो नहीं खैर खाती, अभी खाते हैं नाश्ते में दलिया। तो उसमें मैं ये चीज़ें मिला के ना इनको थोड़ा ड्राई रोस्ट करके, मैं तो ओवन में ही कर लेती हूँ, कौन अब बार बार करे इसमें कढ़ाई में डाल के, तो ओवन में कर लेती हूँ। ये हैं जनाब पम्पकिन सीड, ये हैं चारे मगज़, ये है तिल, फिर अखरोट, फिर बादाम, फिर ये मखाने, और जनाब इस तरह की सारी चीज़ें मैंने रोस्ट कर ली हैं ओवन में, बजाय बारी बारी करने के मैंने एकदम ट्रे में डाल के और इसको मैंने रोस्ट कर लिया। बिल्कुल ये मखाने देखे कैसे क्रिस्प हो गए हैं, ये देखें, ये बिल्कुल, वरना ये इसको तोड़े ना तो इस तरह क्रिस्प ऐसे नहीं होते। ठीक है, तो इनको रोस्ट करके फिर इसको अब मैं पीस रही हूँ, ये देखें। और इसके अलावा मेरे पास हैं ओट्स हैं, ये देखें ओट्स हैं, और ये मैं फिर दलिए के तौर पर इनको इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, तो दिस इज़ गुड फॉर हेल्थ। और मेरा ख़्याल है 50 के बाद आप लोगों को भी ऐसी चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए। हम लोग तो बहुत लेट कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ यूँ कि आज मैंने एक व्हाट्सएप पे ऐड देखा जिसमें ये मखाने शखाने डाल के सारी चीज़ें, ये चारे मगज़ और पम्पकिन सीड डाल के वो उन्होंने बनाया हुआ था मिक्सचर, और ड्राइड उसमें बनानास डाले हुए थे। वो तो मैं नहीं डाल रही क्योंकि मेरे पास है नहीं है। तो वो था कोई 5,000 रुपये का 500 ग्राम का वो पैकेट, जिसका ऐड जो था ना वो दे रहे थे हमारे टीवी के एक एंकर हैं, वो जनाब उसके इश्तिहार कर रहे थे। पहले सोचा मंगवाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं भी, सारी चीज़ें तो मेरे पास घर में मौजूद हैं, तो क्यों ना मैं ख़ुद बना लूँ। तो ये जनाब अब मैं ये पीस रही हूँ, पीस के फिर मैं जार भर के फ्रिज में रख दूँगी, और जब दलिया सुबह को बनाया करेंगे ना तो उसमें ये फिर जितना दलिए की मिकदार होगी उसके मुताबिक ये पाउडर डाल देंगे। ठीक है, ओके। इसको कहते हैं सलीका। मैं भी अपनी बेटी को बता रही थी, मैंने कहा देखो मैं ये बना रही हूँ और तुम्हारी माँ देखो इस उम्र में भी रात को 10 बजे क्या कर रही है। ठीक जी, दिस इज़ लाइफ। अभी मैंने इनको थोड़ा भुरभुरा रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं पीसा, मैंने इनको थोड़ा दरदरा रखा है। ठीक है, जब ये दूध में उसके साथ ओट्स के साथ पकेगा ना तो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे।
तमाम के तमाम नट्स पिस गए। अब इसके बाद मैं ओट्स को लगी हूँ पीसने, ताकि जब इसमें दूध डाल के पकाया जाए ना तो ये 5 मिनट के अंदर अंदर आपका दलिया तैयार हो जाए। ये जी हमारे ओट्स भी पिस गए हैं और जनाब जी अब ये मैं नट्स के अंदर शामिल कर दूंगी और बस इसमें दूध में 2 चम्मच या 3 चम्मच इसके डाल के इस को तो ये बन जाएगा एनर्जी वाला नाश्ता। ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए ज़बरदस्त एनर्जी वाला नाश्ता तैयार हो जाएगा। ठीक, अब ओट्स और नट्स को करते हैं हम मिक्स और फिर इसको शीशे के जार में मैं भर लूँगी। और आप देखें, अगर इसका वज़न आधा किलो से ज़्यादा ही होगा तो मैंने 5,000 रुपये बचाए हैं। लेकिन आप कहेंगे कि ये जो मैंने चीज़ें इस्तेमाल की हैं ये भी तो पैसों से ही आई हैं, लेकिन ये मुझे पैसों से लग नहीं रही क्योंकि ये घर में पड़ी हुई थी। सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद थी जिनसे मैंने ये ज़बरदस्त किस्म का दलिया तैयार कर लिया है। और चूँकि मैं बाज़ार में ख़रीदने नहीं गई इस वक्त, इसलिए मुझे तो फ्री लग रहा है क्योंकि घर में चीज़ें जो पड़ी थी मैंने उनको यूटिलाइज़ किया है। ठीक, इसको कहते हैं सुघड़ा पा, जो कि हमारे ज़माने की ख़वातीन में एक हिडन तो नहीं कहना चाहिए, कोई पैदाशी वस्फ़ था। आजकल की जनरेशन जो है ना इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, वो बस अपने कंफर्ट को तरजीह देती है और बस पैसे खर्च करने में उनको कोई दरेग नहीं होता। चलें जी, अब मैं इसको जार में डालती हूँ और आपको देखें मैंने घर बैठे बैठे एक ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता बनाना बता दिया। अब इसको पीसने के बाद मैं इस मोटी छल्ली में डाल के इसको छान लूँगी और फिर जो मोटे मोटे पीसेस बचेंगे उनको मैं दोबारा चॉपर में डाल के और फिर इनको बारीक करूँगी। कुछ ऑयली सा हो रहा है, मेरा ख़्याल है इसको मैं कम पीसूँ ताकि ये पाउडर की फॉर्म में खैर दरदरा भी रहे तो कोई बात नहीं। इसको ओट्स के साथ पकना तो है दूध में, तो इसलिए दरदरा भी रहे तो डजेंट मैटर। ये देखें जी, मैंने ना ये सारा पीस के अब उसके अंदर काफ़ी सारी मैंने शक्कर मिला दी। उस वक़्त मैं ऑन ही नहीं कर सकी फ़ोन को, बातें सारी ख़त्म हो गई और मैंने देखा कि ऑन ही नहीं था कैमरा। अब आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें शक्कर डाल दी है ताकि ये तरद्दुद भी बच जाए। ठीक है, इसको दूध में डालें और बस पका लें। इसमें मैंने ओट्स भी डाल दिए हैं और ऑस्ट्रेलिया में हम लोग थे ना तो वहाँ पे इस तरह का दलिया मिला करता था पैकेट्स में। 2 लोगों के लिए एक पैकेट होता था, उसमें दूध डालें, उसको थोड़ा चूल्हे पे रख के 2 मिनट पकाएं। इतना मज़े का वो दलिया बन जाता था ना, लेकिन वो बिल्कुल बारीक पाउडर की फॉर्म में था। मैंने ज़रा सा दरदरा रखा है ताकि कुछ फील भी हो, इसके नट्स वगैरह का जायका एनी हो। वो बहुत अच्छा हमें लगा था। और वापसी पे हम 2-4 पैकेट भी साथ लेके आए थे, डब्बे। हर डब्बे में मेरा ख़्याल है 6 या 8 पैकेट होते थे, तो वो बहुत ही अच्छा लगता था। तो आज देखें मैंने आपके सामने खुद ही घर में तैयार कर लिया और इसमें सारी नरिशमेंट है, जायका है। थोड़ी मेहनत तो मैंने की है, लेकिन बहरहाल एक अच्छी कॉज के लिए मेहनत की। आपको पता है ना कि पिछले दिनों जब अभी बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तो काफ़ी वीक हो गए थे। तो अब मैं इस तरह की एनर्जी गिविंग चीज़ें जो है ना उनको खिला रही हूँ ताकि उनकी एनर्जी बहाल हो जाए। माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया, लेकिन अभी थोड़े से वीक हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द सीक्रेट। सीक्रेट क्या है कि मैंने वो चीज़ जो आपको वो कॉलम नगार बता रहे थे 5,000 रुपये वाली, वो मैंने आपको घर में बना के दिखा दी। उन्होंने तो लाखों रुपए लिए होंगे उस ऐड के लिए, जिस चीज़ का वो कर रहे थे, नाश्ते में बनाने वाली चीज़ का एडवर्टीज़मेंट। तो मैंने आपके लिए फ्री में ये सारा बना दिया। फ्री में तो नहीं, नेचुरली जब आप चीज़ें ख़रीदेंगे तो पैसे तो लगेंगे ना। मुझे फ्री महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे पास चीज़ें घर में मौजूद थी और मैंने बना ली।
ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मैं बना तो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको साथ रिकॉर्ड भी कर लूँ, तो आपके लिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अगर आप बनाना चाहें तो इसे आप बड़े शौक़ से बना सकते हैं। इसमें अगर डालना चाहें तो खोपरा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन खोपरा जो है ना वो थोड़ा सा मुँह में उसका रह जाता है, क्या कहना चाहिए, टेक्सचर या क्या, तो वो मैंने नहीं डाला। बाकी सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। ठीक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जी, अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 कप दूध के, 1 और ये 2 कप दूध के डाल दिए। दूध को करते हैं गरम, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो मैंने बनाया था ना आपके सामने सारा कुछ, इसके डालती हूँ 2 चम्मच, 1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। 4 चम्मच मैंने डाल दिए और इसके बाद इसको करते हैं गरम। गर्म होता है ना, फिर आपको दिखाती हूँ। जी, 5 मिनट के अंदर अंदर, बल्कि उससे भी पहले हमारा हो गया नाश्ता तैयार। हर चीज़ इसमें शामिल है, शक्कर, तमाम नट्स और जई, जिस सब कुछ इसमें शामिल है। आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट दूध डालना है और 5 मिनट इसको पकाना है। दैट्स ऑल। जी, अब बारी है मेरे कोकोनट के चम्मच की। इतना गाढ़ा देखें, मुनासिब गाढ़ा हो गया है। शक्कर का तनासब बिल्कुल सही है, मैंने चख के देखा है। नट्स वगैरह सारे पक गए हैं और सब तैयार हो गया 5 मिनट में। ये जी, अब मैं इसको डालती हूँ प्याले में। ठीक, दैट्स ऑल। चूल्हा कर देते हैं बंद और ये जनाब हो गया तैयार। थोड़ा सा और डाल दूँ, ये ला। ठीक, देखा आपने मैंने कितना इकनॉमिकली वही नरिशिंग नाश्ता बना लिया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिला करता था। काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव था ये, क्या मुझे नहीं पता, मेरे हब्बी ख़रीद के लाए थे वो, तो वो मैंने घर पे तैयार कर लिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।